चलो देखो इसमें हम लोग आज इसमें पढ़ना ये एक्सरसाइज 6.1 कौन सी पढ़ना है 6.1 और जो बुक हमारे पास कौन सी है बालाजी पब्लिकेशन की। अब इसमें जो हमारे पास टॉपिक जो स्टार्ट किया गया तो टॉपिक का नाम था शांतता, नाम था क्या नाम था शांतता। इसी शांतता का ये एक्सरसाइज 6.1 का एक पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये बताया गया फलन f(x) निम्नवत परिभाषित है। ठीक, f(x) इक्वल टू 1 यानी जो फंक्शन होगा उसमें उसकी वैल्यू 1 कब होगी यदि x की वैल्यू क्या हो जाए 0 से ग्रेटर ली जाए। क्या ली जाए 0 से ग्रेटर होगा तो जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन ये बताई गई है यदि हमारे पास x लेस देन कितना हो जाए 0 हो जाए तो उस कंडीशन में जो फंक्शन होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आएगी। और तीसरी बात ये बताएगी यदि हमारे पास जो फंक्शन है उस फंक्शन में x की वैल्यू कितना ले लिया जाए 0 ले लिया जाए तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। ठीक, तो आगे इस क्वेश्चन में बताया तो सिद्ध कीजिए कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) अस्तित्व में नहीं है। किसमें नहीं है अस्तित्व। अब इसमें बात ये आती अस्तित्व क्या होगा। कल आपको हम ये बताए थे कि लेफ्ट हैंड सीमा और राइट हैंड सीमा बताया नहीं बताए थे, यानी वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा बताया नहीं बताया गया था। तो किसी भी फंक्शन को कल ये बताया गया था शांतता दिखाने के लिए क्या किया जाता है उसके वाम पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा किसके बराबर हो फलन के मान के यदि बराबर आ जाता है तो वो क्वेश्चन हमारे पास क्या हो जाता है सतत हो जाता है। क्या हो जाता है सतत। लेकिन यहाँ पे क्या प्रूव करना जो हमारे पास ये फलन दिया गया है ये अस्तित्व में नहीं है। किसमें नहीं अस्तित्व। अस्तित्व का जो LHL लिमिट होगी RHL लिमिट और जो फंक्शन होगा उन तीनों के मान बराबर नहीं आएंगे। तीनों के मान क्या होंगे बराबर नहीं आएंगे। ये तीनों में से किसी के मान बराबर नहीं आ रहे हैं तो उस वहां हमारे पास जो दिया गया फलन होगा ये सिद्ध हो जाए किसमें नहीं है अस्तित्व में नहीं है। किसमें नहीं है अस्तित्व में। तो क्लियर होगा नहीं हो गया। रूल हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे शांतता का ही अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे और राइट हैंड लिमिट ये दोनों की वैल्यू क्या आ रही इक्वल नहीं आ रही बराबर तो हमारे पास क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा कि अस्तित्व में ये नहीं है। ठीक, इसका सोल्यूशन देखो जरा। सोल्यूशन कैसे होगा। हम पक्षों की सीमा जो हमारे पास फलन दिया गया था वाम पक्ष में जो हमारे पास वाम का मतलब होगा लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट के लिए क्या होगा x की वैल्यू लेस होगी। क्या होगी x लेस होगा तो x हमारे पास लेस देन 0 के लिए उसमें जो हमारे पास फलन दे रखा था फलन का मान शायद बताया गया था -1 आ रहा। कितना आ रहा उसमें फंक्शन देखिएगा -1 दिया गया दिया गया। तो अब हम लोग नीचे क्या लिखेंगे इसलिए वाम पक्ष की सीमा वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू जो हमारे पास होगा फलन जो फंक्शन होगा 0 - 0 क्या लिया जाएगा 0 - 0 लिया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको लिमिट में कन्वर्ट करेंगे। किसमें कन्वर्ट करेंगे लिमिट में। अब ये हमारे पास क्या होगा 0 क्या हो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया x क्या लेस देन 0 है तो हम लोग किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0 पे। क्वेश्चन सिद्ध किस पे करना है पॉइंट हमारे पास कितना लेना है 0 तो यहाँ 0 - 0 हो जाएगा। जब इसको हम लोग लिमिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा h टेंडिंग टू 0 तो ये हमारे पास बनेगा यहाँ 0 माइनस का h आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0 - h यानी जो हम लोग यहाँ पे 0 रख देंगे इसके प्लेस पे तो इसके इक्वल रहेगा फंक्शन के रहेगा नहीं रहेगा। अब इस लिमिट को हम लोग किसमें अप्लाई करना उसी फंक्शन में। किसमें अप्लाई करना फंक्शन में। तो फंक्शन जब यहाँ हम लोग कितना रखेंगे 0 - h रखेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी बताई गई -1 बताई गई। कितनी बताई गई -1 तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया -1। क्लियर हो गया इतना कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसी प्रकार हम लोग इसमें क्या निकालेंगे दाएं पक्ष की सीमा निकालें। किस पक्ष की सीमा निकालेंगे दाएं पक्ष की। तो पहले लेफ्ट वाला राइट कर लो इसमें पक्ष की सीमा इसके लिए इसमें देखेंगे तो हमारे पास ग्रेटर लिया जाए। क्या लिया जाएगा ग्रेटर x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा हमारे पास 0 के लिए
उसमें देखिएगा फंक्शन को जो मान दे रखा है 1 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 दे रखा है। इसलिए दक्षिण पक्ष की सीमा, दक्षिण पक्ष की सीमा इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा फलन 0 माइनस 0। ये 0 कहाँ, इसी पॉइंट हमें चेक करना। अब इसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे? लिमिट फॉर्म में। तो ये बनेगा कितना? h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? और यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, दक्षिण पक्ष के लिए बात करेंगे तो माइनस के स्थान प्लस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? प्लस। दक्षिण वाले में प्लस लेंगे और वाम वाले में क्या लिया जाएगा? माइनस। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इसको हम लोग इस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी बताई गई? 1 बताई गई। कितनी बताई गई? 1। इसके ऊपर जो हम लोग वाम पक्ष निकाले थे उसकी वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी। आई थी नहीं आई थी? और दक्षिण पक्ष कितना आया हुआ? 1 आया हुआ। क्या दोनों वैल्यू ये बराबर है? बराबर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? चूंकि वाम पक्ष की सीमा, वाम पक्ष की सीमा डज नॉट इक्वल टू दक्षिण पक्ष की सीमा। दोनों सीमाएं यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है। अतः जो हमारे पास दिया गया फलन है वो क्या अस्तित्व में नहीं है। तो नीचे लो क्या लिख देंगे? अतः फलन, फलन हमारे पास कितना दे रखा था? लिमिट x टेंडिंग कितना था? 0। fx अस्तित्व में नहीं। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। तो अस्तित्व दिखाने के लिए क्या होगा? जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, या हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, वाम पक्ष की सीमा किसके बराबर नहीं होगा? राइट हैंड लिमिट के। ये दोनों इक्वल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अस्तित्व में नहीं होगा। ये दोनों इक्वल हो, किसी उसी फंक्शन के इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी या सतत हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दूसरे में बताना, दिखाइए कि लिमिट h टेंडिंग टू 2 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 का अस्तित्व नहीं है। ठीक, अब अस्तित्व का मतलब इसमें वही शो करना रहेगा कि LHL लिमिट RHL लिमिट दोनों बराबर नहीं होंगी, या ये कह सकते हो वाम पक्ष की सीमा जो होगी वो दक्षिण पक्ष की सीमा के बराबर नहीं होगी। ठीक, और पॉइंट हमें कौन सा लेना है? यहाँ पे 2 लेना है। कौन सा लेना है? जो यहाँ टेंडिंग में पॉइंट होगा उसी पॉइंट हम लोग क्या करेंगे? इसमें चेक करेंगे। और चेक क्या करना है? इसमें दिखाना ये है कि इसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व कब नहीं होगा? जब वाम पक्ष की सीमा जो है दक्षिण पक्ष की सीमा के बराबर ना हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अस्तित्व में नहीं है। तो देखो जरा इसमें सोल्यूशन में, इसका सोल्यूशन हम लोग इसमें क्या लेंगे? सबसे पहले चाहे वाम पक्ष लेकर चले चाहे हम लोग दक्षिण पर लेकर चले। तो यहाँ पहले वाम पक्ष ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? वाम पक्ष। इसलिए वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू क्या होगा? ये फंक्शन पॉइंट यहाँ पे कितना दिया गया? 2 दिया गया है ना, तो 2 ले लेंगे। माइनस से कितना? 0। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे लिमिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। बनेगा ये h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 माइनस h बनेगा। कितना बनेगा? 2 माइनस h। अब इसको हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे? इस पूरे फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। कहाँ अप्लाई करेंगे? पूरे फंक्शन पे। फंक्शन का मतलब जहां x है वहां कितना रख दिया जाएगा? 2 माइनस h रखा जाएगा। कितना रखा जाएगा? 2 माइनस h। इसका फंक्शन कितना हमारे पास fx यहाँ पे? मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ये तो दिया गया। इसमें जो अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा? मॉड x के प्लेस से कितना हो जाएगा? 2 माइनस h माइनस का 2, और नीचे कितना हमारे पास? ये 2 माइनस h माइनस का 2। यही तो होगा। इसके बाद ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ आप देखेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास कितना बचा? माइनस का h, और नीचे कितना हमारे पास बचा? ये माइनस h। ये तो बचा हुआ है। ये हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 जैसा वैसा रहेगा।
कोई नंबर यदि मॉड के अंदर माइनस में है, किसमें माइनस में, तो वो प्लस में आ जाता है। किसमें आ जाता है प्लस में। और यदि प्लस में रहेगा तो प्लस प्लस में ही रहेगा, लेकिन माइनस वाला किसमें बदल जाएगा वो प्लस में। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा एच, नीचे कितना हो जाएगा माइनस एच, ये तो बनेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना आएगा ये लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस को 1 बने, कितना बनेगा एच एच को डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1, माइनस लगा तो -1 हो जाएगा। अब ये लिमिट हट जाए, जैसे यहाँ हमारे पास कोई अदर एच बचता तो उसको अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ एच नहीं बच रहा है तो लिमिट हमारे पास हट जाएगी, तो वैल्यू सी कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -1। तो ये हम लोग क्या निकाल लिए इसमें वाम पक्ष की सीमा। अब इसी तरह का हम लोग क्या निकालेंगे दक्षिण पक्ष की सीमा। कौन सी निकालेंगे दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक इतना काम को। चलो अब इसके आगे इसमें हम लोग देखेंगे सी की दक्षिण पक्ष की सीमा। कौन सी सीमा दक्षिण पक्ष। तो दक्षिण पक्ष के लिए क्या होगा फंक्शन पॉइंट हमारे पास कितना लिया गया 2। अब दक्षिण के लिए प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब इसको हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे लिमिट के फॉर्म में तोड़ेंगे, कितना बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू कितना बन जाएगा हमारे पास, यहाँ तो हम लोग 0 लेंगे, कितना लेंगे 0। तब यहाँ हम लोग 0 टेंडिंग करेंगे तो यहाँ कितना बनेगा 2 प्लस का h बनेगा, कितना बनेगा 2 प्लस का h। अब इसको फिर कहाँ अप्लाई करेंगे इसी फंक्शन में, जहां x होगा वहां कितना रखा जाएगा 2 प्लस h। तो ये हमारे पास बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा कितना मॉड के अंदर 2 प्लस h माइनस का 2, और नीचे कितना हो जाएगा 2 प्लस h और ये -2, ये तो बनेगा। अब ऊपर हम लोग ध्यान देंगे तो 2 हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा नहीं हो रहा, कितना हमारे पास बच रहा है मॉड h, नीचे कितना 2 चला जाए, कितना बचा हमारे पास h बचा। अब हम लोग दोनों को यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये तो प्लस में, तो प्लस प्लस ऑलरेडी प्लस रहेगा, तो ऊपर h हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा h। दोनों को डिवाइड करें कितना मिलेगा हमारे पास 1 मिलेगा, कितना मिलेगा 1। अब कोई फंक्शन यहाँ पे h तो है नहीं, तो हमारे पास कितना हो जाएगा डायरेक्टली 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। अब ऊपर वाला जो हम लोग सॉल्व किए तो उसमें कितना आया था सॉल्व करने पर -1 आया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं वाम पक्ष की सीमा। और दक्षिण पक्ष की सीमा यहाँ पे कितना आया हुआ है 1 आया हुआ है, यानी दोनों की वैल्यूज क्या यहाँ पे इक्वल बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा अस्तित्व में नहीं है। तो नीचे हम लोग क्या लिखेंगे चूंकि वाम पक्ष की सीमा डज नॉट इक्वल टू क्या है दक्षिण पक्ष की सीमा, अतः दिया गया फलन अस्तित्व में नहीं। कोई दिक्कत। तो क्वेश्चन लोग सिद्ध कर चुके हैं कि वाम पक्ष की सीमा जो है दक्षिण पक्ष की सीमा के बराबर नहीं है, तो जो हमारे पास दिया गया फलन वो क्या अस्तित्व में नहीं। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बताया गया फलन f(x) निम्नवत परिभाषित है, ये दिया गया। फिर आगे फंक्शन f(x) बताया गया x² कब होगा यदि x डज नॉट इक्वल टू 1, यानी x का जो मान होगा वो -1 के बराबर नहीं होगा, तो हमारे पास फंक्शन क्या लिया जाएगा x²। और यदि x इक्वल टू 1 होगा तो फलन का मान कितना बताया गया 1 आ रहा है, कितना आ रहा 1। फिर आगे में प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट h टेंडिंग टू 1 f(x) इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, कितना होगा 1। अब 1 का मतलब इसमें हम लोग इसके वाम पक्ष की सीमा निकालेंगे और दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे। यदि उन दोनों की वैल्यू 1 आ रही, कितनी आ रही 1 आ रही है, तो हमारे पास फंक्शन तो पहले से बताया गया है x इक्वल टू 1 पे वैल्यू फंक्शन कितनी 1, तो तीनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे इक्वल, यानी कि वाम पक्ष की सीमा 1 आ जाएगी और दक्षिण पक्ष की 1 आ जाएगी। तो फंक्शन को तो ऑलरेडी बताया गया 1, तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में होता है क्या LHL
इक्वल टू आर एच एल, आर एच इक्वल टू किसके होगा, फंक्शन जो फलन होगा उसके बराबर। ये कह सकते हो कि वाम पक्ष की सीमा जो होगी दक्षिण पक्ष की सीमा के बराबर, और वो किसके बराबर होगा, फलन के मान के बराबर। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सतत कहेंगे। क्या कहेंगे, सतत। तो यहाँ हमें वही बताना है, चेक करना है कि जो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे कितना लाना है, हमें 1 लाना है। कितना लाना है, 1। तो देखो जरा इसमें पहले हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, वाम पक्ष की सीमा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वाम पक्ष की सीमा। तो इसलिए वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू कितना होगा, फंक्शन पॉइंट हमारे पास कितने लेना है, 1 लेना है। ठीक, वाम पक्ष के लिए क्या लगेगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, लिमिट फॉर्म में। तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ हमारे पास कितना बनेगा, 1 माइनस एच बनेगा। कितना बनेगा, 1 माइनस एच। अब इसको हम लोग कहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है, फंक्शन। फंक्शन यहाँ हमारे पास कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर दिया गया। कितना दिया गया, एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एच इसका होल स्क्वायर। ये तो होगा। अब इसके बाद से लिमिट अप्लाई कर देंगे। इच्छा इसको ओपन करके भी क्या कर सकते हैं हम लोग, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और विदाउट ओपन करने के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वैल्यू क्या होंगी, दोनों वही आएंगी। तो हम लोग पहले ही लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट जैसे अप्लाई की जाएगी तो ये लिमिट हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो जाएगी, हटा दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और जहां h है वहां कितना हो जाएगा, 0 इसका होल स्क्वायर। 1 से 0 जाए कितना बचेगा, 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। ये तो होता है। अब इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, यहां हम लोग क्या लिखेंगे, इसलिए दक्षिण पक्ष की सीमा बराबर, ये कितना होगा, फंक्शन पॉइंट हमारे पास कितना है, 1 है। तो ये हमारे पास 1, और दक्षिण में क्या होता है, प्लस होता है। लिमिट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या हमारे पास बनेगा, ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, और कितना बनेगा ये हमारे पास, फलन में आ जाइएगा, ये हमारे पास बनेगा 1 प्लस का h। ये तो बनेगा। अब इसको हम लोग फी का अप्लाई करेंगे, इसी फंक्शन में रखना। फंक्शन में जो हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे कितना बनेगा, ये 1 प्लस एच इसका होल स्क्वायर। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई करेंगे। h टेंडिंग टू कितना प्लेस करेंगे, आप रिप्लेस करेंगे 0। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 1 प्लस 0 इसका होल स्क्वायर। 1 में 0 ऐड करेंगे कितना आएगा, 1 ही रहेगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये वाम पक्ष की सीमा और दक्षिण पक्ष की सीमा दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, आ रहे नहीं आ रहे। और फलन का भी मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तीनों बराबर हो गए नहीं हो गए। तो हमारे पास सिद्ध हो गया कि जो लिमिट h टेंडिंग 1 एफ से किसके बराबर हो गया, ये 1 के हो गया। किसके बराबर हो गया, 1 के। तो यहाँ हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं छोटी सी, चूंकि वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू किसके लिए, दक्षिण पक्ष की सीमा, और ये किसके बराबर है, फलन के मान के बराबर है। तो इसलिए लिमिट h टेंडिंग 1 fx इक्वल टू 1 होगा। इति सिद्धम। यही हम लोग क्या करना था, इसमें प्रूव करना है। कोई दिक्कत इसमें, चलिए फिर आगे, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया था ना। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग स्वयं करना है। ठीक, इसमें हमारे पास 4 में ये बताया गया fx इक्वल टू मॉड x, तब सिद्ध करना है कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx इक्वल टू कितना होगा, 0। इसमें आपको डायरेक्ट बस क्यों 0 लिमिट ले करके लगा दोगे, उसमें 0 हमारे पास ऑलरेडी आ जाएगा। तो डायरेक्ट सिंपल सा कर ले जाओगे, हो जाएगा ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6, इन दोनों में ये दिखाना है कि आश्रित विहीन है। आश्रित विहीन का मतलब ये होगा कि वाम पक्ष की जो सीमा होगी वो दक्षिण पक्ष की सीमा की इक्वल टू नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में 6 में यही कार्य करना है।
जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर ऊपर निकाले थे, क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व किए थे नहीं किए थे, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 और 6 होगा। तो इसी के बाद ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कौन सा? 7 में क्या कहा गया ये इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें ये बताया गया सिद्ध कीजिए कि जो फलन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स एस टेंडिंग टू पाई। एस टेंडिंग टू पाई का मतलब क्या है, इस पॉइंट में हमें चेक करना है, ठीक। पर दक्षिण पक्ष तथा वाम पक्ष की सीमाएं क्या है? बराबर है। क्या है? दोनों की सीमाएं क्या है? बराबर है। पॉइंट किस पे? पाई पे, ठीक। तो हमें करना क्या है? लिमिट एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? लिमिट एफ एक्स का मान निकालना है। तो इसके लिए जाहिर सी बात क्या होगी, हम लोग इसमें क्या निकालेंगे? पहले वाम पक्ष की सीमा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसमें दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे। जब दोनों बराबर आ जाएंगी तो वही हमारे पास मान किसका निकल आएगा? फलन का मान निकल आएगा। क्यों निकल आए? क्योंकि हम लोग कंटिन्यूटी कंडीशन जानते हैं कि वाम पक्ष की जो सीमा होती है दक्षिण पक्ष के सीमा के बराबर, और दक्षिण पक्ष वाला किसके बराबर होता है? फलन की सीमा के बराबर होता है। जब हमारे पास वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों की सीमाएं बराबर आ जाएंगी तो वही मान किसका हो जाएगा? फलन का मान हो जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आइए इसमें लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो इसमें हम लोग इसका सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास पहले क्या लेकर चलेंगे? वाम पक्ष ले ले, चाहे हम लोग दक्षिण पक्ष, ये हम हमारे ऊपर डिपेंड। हम लोग वाम पक्ष भी लेकर चल सकते हैं और दक्षिण पक्ष भी हम लोग लेकर चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे वाम पक्ष। कौन सा पक्ष? वाम पक्ष, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? इसलिए वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू क्या होगा? ये फलन पॉइंट कितना हमारे पास? पाई। तो यहाँ हमारे पास पाई और वाम के लिए क्या हो जाएगा? -0। अब यहाँ हम लोग लिमिट फॉर्म में लेंगे तो यहाँ होगा h टेंडिंग टू 0। तो ये कितना बनेगा? पाई माइनस का h बनेगा। ये तो बनेगा। अब इसको हम लोग किस में अप्लाई करेंगे? जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसमें x के प्लेस उसको क्या किया जाएगा? पुटअप किया जाएगा। तो जब हम लोग इसको पुटअप करेंगे तो कितना बनेगा? ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस कॉस x के प्लेस से कितना हो जाएगा? पाई माइनस h, और नीचे कितना? ये tan स्क्वायर पाई माइनस का h। यही तो होगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ऊपर ये 1 हमारे पास जैसा वैसा, cos 100 पाई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। क्या होता है? माइनस का cos थीटा। तो यहाँ हमारे पास माइनस का cos थीटा, यहाँ कितना हमारे पास? h हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा मतलब किस कोऑर्डिनेट में लोग हैं? दूसरे कोऑर्डिनेट में। दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन कॉसेक प्लस बाकी सब क्या होता है? माइनस। तो ये tan वाला ये किस में हो जाएगा? माइनस में। लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर से क्या कर देगा? प्लस कर देगा। क्या कर देगा? तो यहाँ हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर h लिखेंगे। कोई दिक्कत? फिर आगे इसमें थोड़ा सा और प्रोसीड करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h जैसा वैसा। इस tan को हम लोग ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर h अपॉन कॉस स्क्वायर h लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे? इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बनेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये बनेगा cos स्क्वायर h, और ब्रैकेट में कितना हमारे पास? 1 माइनस कॉस h, और नीचे कितना हमारे पास बनेगा? ये साइन स्क्वायर h। ये तो होगा। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 10 में पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो देन वहां से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो बनेगा। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 कॉस स्क्वायर h जैसा वैसा, ब्रैकेट में ये 1 माइनस कॉस h, और नीचे कितना हमारे पास बनेगा? ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर h। ये तो लिखेंगे।
अब इसके बाद थोड़ा इसको ब्रेक करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर h, ब्रैकेट में ये 1 माइनस cos h, नीचे इसको लोग 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। माइनस वाला टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos स्क्वायर h अपॉन 1 प्लस का cos h, ये तो बनेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे अप्लाई, लिमिट। जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बने cos स्क्वायर 0 और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 0। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1, नीचे ये 1 प्लस 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, तो 1 जैसा वैसा नीचे 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमारे पास वाम पक्ष की सीमा कितनी निकल आई 1/2। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे, दक्षिण पक्ष की सीमा निकालेंगे, किसकी निकालेंगे दक्षिण पक्ष की। इतना कार्य कर लो पहले। चलिए अब इसमें हम लोग वाम पक्ष तो निकाल चुके हैं, अब हम लोग क्या निकालना है इसमें दक्षिण पक्ष। तो दक्षिण पक्ष के लिए क्या होगा, जहां वाम है वहां हम लोग क्या लिख लेंगे दक्षिण पक्ष की सीमा, जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो होगा, यहां भी प्लस हो जाएगा यहां भी प्लस हो जाएगा, ठीक। अब cos 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस cos थीटा, ये जैसा वैसा है, अच्छा लग रहा है ना। इसके बाद नीचे tan 180 प्लस थीटा तीसरे में चलेगा, तीसरे में क्या होता है tan cot प्लस बाकी सब tan में तो प्लस रहेगा, तो नीचे प्लस हो गया। अब इसके बाद इसके नीचे का जो प्रोसेस है सेम उसी प्रकार जैसे है वैसे इसको क्या करना है केवल राइट करना है, ठीक। जो वाम पक्ष का होगा वही क्या होगा दक्षिण पक्ष का होगा। तो हम लोग कंडीशन नीचे जानते हैं, चूंकि हमें से फलन का मान बताना था ना, चूंकि वाम पक्ष की सीमा इक्वल टू दक्षिण पक्ष की सीमा, और ये किसके बराबर होता है फलन के मान। यहां हम लोग किसके बराबर दिखा सकते हैं फलन के मान के बराबर। तो जब ये तीनों कंडीशन बराबर होती तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था फलन का मान बताना है, क्या बताना है फलन का मान। तो वाम पक्ष दक्षिण पक्ष बराबर है तो यही क्या हो जाएगा फलन का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा फलन का मान। तो नीचे हम लिख लेंगे इसलिए लिमिट h टेंडिंग टू पाई fx इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। कोई इसमें समस्या तो नहीं किसी को, फिलहाल हमारे साथ कोई समस्या नहीं होगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आप लोग स्वयं सॉल्व करना है, 9 आपको स्वयं सॉल्व करना है, 10 आपको स्वयं सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक आपको कंप्लीट करके आना है। कितना कंप्लीट करना है 1 से 10 तक। इसके बाद कल चर्चा होगी। आप कर दो।